confidently, even when we have absolutely no idea. That is so true. But today, communication moved beyond speeches. Two of our newest Toastmasters, who clearly felt surviving favorite topics was not adventurous enough, so they decided to bring an entire comedy act instead. They come from Compass Group, a global organization that feeds millions across offices, hospitals, and schools. First, we have Toastmaster Asta, the nutrition expert. I'm very excited about taking some free advice from you later. But the nutrition expert, the only person who can count your speech time and your calories at the same time. And then comes Toastmaster Guru, a chartered accountant, who probably calculates the ROI of applause and tracks the cost per clap. In the corporate jungle, we have all spent moments in chicken mode, hesitant, cautious, and playing safe. But platforms like Toastmasters remind us to step up, find courage, and let our inner tiger roar. These two gathered the courage to speak about office realities, not through complaints, but through humor, and from the stage itself. And somewhere along this journey, they found their road through comedy performance, earning their stage name, the Chicken Tigers. So get ready to laugh, relate, and maybe discover your own inner tiger. Please welcome, with loud Toastmaster applause, the Chicken Tigers! Thank you for that well-written introduction, Shalu. You are most welcome. So, just to give you a context, imagine yourself sitting with 800 different people coming from all over India to a single place for an annual rally, because that's for what we had written this comedy act. So 60% of the audience is chefs, so our jokes would be in that tone. So to get the context of the jokes, make sure you imagine that moment. So now we start. फाइनेंस गाय है कहाँ? कहाँ है ये फाइनेंस गाय? मैं यहाँ हूँ। ओह हेलो सीए है तो यहाँ पे भी 3 अटेम्प्ट्स लेगा क्या? है ना ये पक्की न्यूट्रिशनिस्ट। कैलोरीज के साथ साथ मेरे वर्ड्स भी गिनना शुरू कर दिए। अच्छा वो सब छोड़, लेट क्यों हो गया? पक्का फ्री का खाना उसने बैठ गया होगा। अरे खाना है कहाँ? हमारे सारे शेफ्स तो यहाँ बैठे हैं। मैं तो खिचड़ी पका रहा था, खिचड़ी। नहीं, बवाल खिचड़ी। वो खिचड़ी जिसका मेन इंग्रेडिएंट मसाला होता है? हाँ, वही। कैफे हो या स्मोकिंग एरिया, ये खिचड़ी किचन के अलावा सब जगह पकती है। यार इस बवाल खिचड़ी को पकाने वाले लोग तो मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। देखते कान खड़े हो गए खिचड़ी का नाम सुनते ही। और यही सब मिलकर पकाते हैं द ग्रेट कॉर्पोरेट खिचड़ी। रेसिपी बता रहा हूँ, नोट कर लो। 2 कप बॉस की बुराई, 2 चम्मच सबॉर्डिनेट्स का गॉसिप। 2 चम्मच सबॉर्डिनेट बहुत ज्यादा है। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स इग्नोर देम। वैसे भी सबॉर्डिनेट्स को पूछता ही कौन है? पूछता तो खैर हमें भी कोई नहीं। और यहीं से शुरू होती है हमारे टुकड़े रोल की सीजनिंग। और इस सीजनिंग के साथ डालो एग्जैजरेशन का मसाला और खिचड़ी तैयार। हाय, इस खिचड़ी के सामने तो घर की खिचड़ी भी फेल।
और जाके फैला देते हैं अपने मायके में। अरे यार, हमारे घर के अमीर कजिन्स, हमारी सेल्स टीम, अरे दो फॉरेन ट्रिप, कभी बाली, कभी कोलंबिया, और हमारी दौड़ गोवा से कोलकाता तक। और ये हमारी ग्रुप टीम, ये कौन है? ये ग्रुप ग्लोबल टीम हमारे घर के वो मेहमान हैं जिनके लिए मम्मी संदूक से महंगी वाली कटलरी निकालती है। अब यही देख लो कितना खर्चा कर दिया है भाई। खर्चा तुमने थोड़ी किया है, तुम क्यों पिताजी बन रहे हो? कौन? हम तो घर के बच्चे हैं, ना घर के ना घाट के। सही बात है। हम घर के वो बच्चे हैं जिनको मम्मी डैडी मेहमानों के सामने बोलते हैं, बेटा कजरारे पे डांस तो करके दिखाओ। डांस से याद आया, डांस तो मेरी मैनेजर भी कराती है, वो भी अपनी उंगलियों पर। गुरु, बॉस पे जोश ज्यादा नहीं हो रहा? अरे बच्चों को मेहमानों के सामने थोड़ी डांट पड़ेगी। अरे और इनके जाने के बाद? इनके जाने के बाद हमारे और घर के छोटे बच्चे यानी कि जेंजीज इनको आगे कर देंगे। कि बोल हम रहे थे लेकिन स्क्रिप्ट उनकी है। अरे नो यार, ये Gen Z कितने अलग है ना। अलग है। इंटरनेट पे रोस्ट कॉमेडी देखते हैं और एटीट्यूड भी रोस्ट वाला ही रखते हैं। वैसे रोस्ट तो हम भी कर सकते हैं। अरे हम फूड इंडस्ट्री वाले हैं, हम रोस्ट, बारबेक्यू, डीप फ्राई सब कुछ कर सकते हैं। Then what are we waiting for? Let's do some roasting. ओके, गो अहेड। I think start करते हैं Gen Z से। मेरे फेवरेट इतने रिलैक्स रहते हैं जैसे नोटिस पीरियड पे हूँ। हम लोग डेडलाइन लेके काम करते हैं और ये लोग घड़ी सारे के सारे सलमान खान। 6 बजी नहीं कि फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और हम सोनाक्षी सिन्हा। डेडलाइन से डर नहीं लगता साहब, रिव्यू मीटिंग से लगता है। ऑफिस को रोस्ट करते हैं। मैं ऑफिस पहुंचा उस दिन एंड माय बॉस वाज लाइक, टाइम क्या हो रहा है? अब घड़ी देखने के लिए भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी। अरे नो, अरे ये सब के सब ना फूड इंडस्ट्री में खड़े चुके हैं। इनसे पूछो इस साल कितना इंक्रीमेंट होगा तो बोलते हैं स्वाद अनुसार। यार ये HR आजकल शेफ्स की हायरिंग में इतना बिजी क्यों रहने लगा है? अरे इसलिए ताकि इनको टिफिन बनाना पड़े। ये हमारी सेफ्टी टीम जब देखो कहती रहती है सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन कोई बॉस अपने सबऑर्डिनेट को अगर बोलता है ना आई विल फायर यू, तब कुछ नहीं लग बोलते फायरिंग का इंसिडेंट हो सकता है। यार मैं तो पता क्या करती हूँ, मैं सुबह ही 2 बॉटल पानी ले आती हूँ ताकि कोई फायर ना कर सके। तो पास्ता शेफ्स पे भी जोक करेंगे। नहीं गुरु, हमने शेफ्स का नमक खाया है। लेकिन अब डांट खाए यहाँ से चल पड़ते हैं। अरे ऐसे कैसे? मेहमानों को अपना डांस तो करके दिखाया ही। ओके, ड्रैगन म्यूजिक ऑन। ऑन।